अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने चैनल आर एच ब्रांड एजुकेशन में खुशामदीद कहता हूँ। ये हमारा दूसरा टॉपिक है। पहला टॉपिक हमारा था सेट्स एंड फंक्शंस का, जिसमें मैंने सेट्स और फंक्शंस के बारे में आपको डेफिनेशंस बताई थी। आज इंशाल्लाह ऑपरेशंस ऑफ सेट्स यानी कि सेट्स की जो ऑपरेशन, यानी कि मैं पहले सेट्स के बाद सेट्स की ब्रांचेस के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके ऑपरेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज हम ऑपरेशंस के बारे में डिस्कस करते हैं कि सेट्स के बेसिकली कितने ऑपरेशंस हैं। बेसिकली सेट्स की जो बुनियाद है वो बुनियाद रखी गई है, तो मैं आपको उसकी बुनियाद बताता हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे सेट्स का जो होता है वो होता है नेचुरल नंबर, ठीक है। और नेचुरल नंबर दूसरा होता है नेचुरल, फिर होल नंबर होता है होल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, फिर आता है इंटीजर्स के बाद आता है इवन नंबर, इवन के बाद आता है ओड नंबर, ओड नंबर के बाद आता है प्राइम नंबर, प्राइम के बाद आता है नेगेटिव नंबर, और नेगेटिव पॉजिटिव ये एक ही है। इसके बाद आता है रैशनल नंबर, और देन आता है इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर के बाद आता है लास्ट रियल नंबर। अच्छा जी, इसकी मैं डेफिनेशंस आपको बताता हूँ कि इसकी डेफिनेशंस के बारे में बताऊँगा, और इनके जो सिंबल्स हैं उसके बारे में, और इंशाल्लाह इनकी डेफिनेशन, सिंबल्स और इसकी एग्जांपल्स। सबसे पहले मैं आपको नेचुरल नंबर के सिंबल्स के बारे में बताता हूँ। नेचुरल नंबर का सिंबल क्या होता है? नेचुरल नंबर का सिंबल डिनोट किया जाता है एन के साथ। होल नंबर के नंबर्स को यानी सिंबल को डिनोट किया जाता है डब्ल्यू के साथ। इंटीजर्स को आई से रिप्रेजेंट करते हैं, या तो जेड से भी कर सकते हैं। बेसिकली ज़्यादातर तो जेड से ही करते, तो आप इसको जेड से करें। इवन का वैसे अगर देखा जाए मैथमेटिकली में तो नन होता है इसका सिंबल, लेकिन एज़ कम्पेयर टू हम इसको ई के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, ओड को ओ के साथ, प्राइम नंबर को पी के साथ, रैशनल नंबर को क्यू के साथ, इर्रेशनल नंबर को क्यू बार के साथ, और रियल नंबर को आर के साथ। ये सारे के सारे सिंबल्स हैं। क्या हैं? सिंबल्स हैं। ये सारे के सारे सिंबल्स हैं, ठीक है, सिंबल्स। अब इनकी डेफिनेशंस करते हैं। सबसे पहले मैं नेचुरल नंबर की डेफिनेशंस के बारे में बात करता हूँ कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर हमारे होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या होते हैं? पॉजिटिव। सिर्फ वो जो पॉजिटिव इंटीजर्स जो होंगे वो हमारे क्या कहलाएंगे? नेचुरल नंबर। पॉजिटिव इंटीजर्स वो हमारे क्या कहलाते हैं? नेचुरल नंबर। और इसकी एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। नेचुरल नंबर हमेशा इसका स्टार्ट होता है कर्ली ब्रैकेट 1 2 3 4 5 6 सो ऑन, ठीक है। नेचुरल नंबर के बाद आता है होल नंबर। अब होल नंबर की बात करते हैं। होल नंबर की डेफिनेशन क्या होगी? होल नंबर की डेफिनेशन अगर हम बात करें तो होल नंबर की डेफिनेशन होगी कि ऐसे नंबर जिसमें नॉन नेगेटिव हो, यानी कि नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, यानी जिसमें नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हों वो हमारे क्या कहलाते हैं? होल नंबर। और इसकी एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल हमारे पास आपको पता है कर्ली ब्रैकेट 0 1 2 3 4 एंड 5 सो ऑन, ठीक है। होल नंबर के बाद आते हैं इंटीजर्स। अब बेसिकली इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स नंबर्स को कहते हैं। नंबर्स दो किस्म के होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। अगर हम इसकी डेफिनेशंस की बात करें तो हम यूँ कहते हैं कि भाई इंटीजर्स की डेफिनेशन होता है होल नंबर, ठीक है, होल नंबर के बाद क्या होता है? अब ये आगे क्या है? होल नंबर में कहता है आइदर नेगेटिव
पॉजिटिव, ठीक है, नेगेटिव, पॉजिटिव और ज़ीरो। यानी कि अब इसकी एग्जांपल करता हूँ तो शायद आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। एग्जांपल्स करते हैं। इसकी एक एग्जांपल मैं बता देता हूँ भाई। कर्ली ब्रैकेट ओपन किया और हमारे पास -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ठीक है। अच्छा, यहाँ से भी इन थोड़ा चलते हैं, यहाँ से भी चलते हैं, ठीक है जी। यानी कि -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, इसको हम क्या कहते हैं? इंटीजर्स। इंटीजर बेसिकली दो किस्म के होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। होल नंबर, ये होल नंबर है, आइदर नेगेटिव, या तो ये नेगेटिव होंगे या तो ये पॉजिटिव होंगे, और ये ज़ीरो भी होता है, ठीक है। ये हो गया इंटीजर्स। अब हम बात करते हैं इवन नंबर। इवन नंबर की हम डेफिनेशन की बात करते हैं। इवन नंबर की डेफिनेशन अगर हम बात करें तो क्या होगी? इवन नंबर की डेफिनेशन होती है कि भाई ऐसे इंटीजर्स, यानी इंटीजर दैट आर डिवाइजिबल बाय 2, यानी कि जो 2 के नंबर से, 2 के टेबल से डिवाइड होगा वो हमारा क्या कहलाएगा? इवन नंबर। इसकी मैं एग्जांपल बता देता हूँ आपको। इसकी एग्जांपल है लाइक 2, 4, 6, 8, 10। दीज ऑल आर द नंबर्स विच इज़ कॉल्ड बाय इवन नंबर। अच्छा, इवन के बाद हम बात करेंगे ओड नंबर की। तो ओड नंबर के अंदर और इवन नंबर के अंदर सिर्फ एक माइनॉरिटी का फ़र्क है, वो है ओड और इवन में क्या फ़र्क है। हम बात करते हैं भाई इंटीजर, ऐसे इंटीजर्स, यानी इंटीजर्स दैट आर नॉट डिवाइजिबल बाय 2, यानी जो 2 के साथ डिवाइड ना हो, लेकिन, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? ओड नंबर। लाइक दिस वन। इसकी एग्जांपल करते हैं। मैं इसकी एग्जांपल करता हूँ कि भाई 1 है, 3, 5, 7, 9, ठीक है। अच्छा, देन आफ्टर हम बात करते हैं प्राइम नंबर की। अच्छा, अब हम प्राइम की बात करते हैं। प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या होगी? अगर हम प्राइम नंबर की डेफिनेशन करते हैं भाई, प्राइम नंबर बेसिकली पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर जो दैट आर divisible only by themselves, ठीक है, एंड 1, सही। अब इसकी एंड 1 सच दैट, ठीक है। अब ये जो है ऐसे प्राइम नंबर, अब मैं इसकी एग्जांपल करके आपको समझा देता हूँ। इसकी एग्जांपल में क्या कह रहा है भाई? पॉजिटिव इंटीजर, INT का मतलब है इंटीजर, कहता है डिवाइजिबल ओनली बाय देमसेल्फ एंड 1, यानी कि जो एक ही बार रिपीट हो लेकिन अपने ही टेबल में आए। मैं यूँ कहता हूँ जैसे कि 2, 3, 5, 2, 3, 5 हो गया, 7, 11, ये वो नंबर हैं जो एक ही बार आते हैं और अपने टेबल में आते हैं और एक ही बार आते हैं, ठीक है। अच्छा, प्राइम के बाद आता है रैशनल। अच्छा, काफ़ी स्टूडेंट्स को रैशनल और इरेशनल के अंदर, रियल नंबर के अंदर कन्फ्यूजन होती है। और रैशनल नंबर क्या होते हैं भाई? रैशनल नंबर, अगर मैं इसको डायरेक्टली ये बताऊं कि रैशनल नंबर हमारे होते हैं कि ऐसे नंबर्स, यानी कि दैट नंबर्स, या नंबर्स कर लो, नंबर्स दैट कैन बी एक्सप्रेस as the ratio of two integers, ठीक है, two integers such that
यानी कि सच दैट मैं मिसाल के तौर पर 1/2, 3/4, 5/6, यानी ऐसे नंबर जो रेशो में आएंगे लेकिन अपॉन में आ जाए उसको हम क्या कहते हैं, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर हमेशा अपॉन में आएंगे, जिसका रेशो निकलेगा वो हमारे क्या कहलाएंगे, रैशनल नंबर। इसकी एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल होगा 1/2, 1/2 के बाद आएगा 1/3, 3/4, 5/6 एंड लाइक दिस वन सो ऑन। अच्छा, इसमें यूँ भी कर सकते हैं 0.1, 0.2, जिसमें पॉइंट में वैल्यूज़ भी आएंगी, वो हमारा रैशनल नंबर कहलाएगा। अच्छा जी, इर्रेशनल नंबर हमारे क्या होते हैं, इसके अपोजिट होगा इर्रेशनल नंबर हमारे वो नंबर होते हैं नंबर्स जो ऐसे नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस एज द, दैट कैन बी एक्सप्रेस कैन नॉट बी, इसमें कैन नॉट आएगा, ठीक है। कांट बी एक्सप्रेस, कैन बी एज अ रेशो, यानी ये रेशो में नहीं आएंगे इंटीजर्स, ये रेशो इंटीजर्स नहीं आएंगे इसके अंदर। सच दैट जैसा कि हम जानते हैं, जैसे कि 2 पाई हो गया, या आप अंडर ले लो, √2 ले लो। अंडर के अंदर जो वैल्यूज़ है उसकी पॉइंट्स में आएंगे और बहुत ज़्यादा रेशो ज़्यादा बढ़ जाएगा। लाइक दिस वन, पाई एक्सपोनेंशियल 2, 1/2, इस तरीके से ये हमारे क्या होते हैं। अच्छा जी, मैं यहाँ लाइन ड्रॉ कर देता हूँ तो आपको समझ आ जाए, ठीक है। एग्जांपल, इसकी एग्जांपल भी मैं आपको बता देता हूँ। एग्जांपल होगी √2 पाई e2 1/2 एंड सो ऑन। अच्छा, लास्ट वन होता है रियल नंबर। अच्छा, रियल नंबर बेसिकली क्या है, रियल नंबर आपका होता है कि सेट ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल, सेट ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर, ठीक है। सेट ऑफ रैशनल और इर्रेशनल नंबर जब इफ के अंदर यानी रैशनल ऑफ है, सेट ऑफ रैशनल और एंड इर्रेशनल बोथ आर टुगेदर इज कॉल्ड रियल नंबर, ठीक है। अच्छा, रैशनल और इर्रेशनल, रियल नंबर में रैशनल और इर्रेशनल दोनों सेम होते हैं। रैशनल भी आ सकते हैं, इर्रेशनल भी आ सकते हैं, या तो दोनों भी आ सकते हैं, तो इसको हम रियल नंबर। सो स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे और उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और मेरी वीडियो आपको समझ भी आई होगी। तो इंशाल्लाह हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और दूसरों तक पहुँचाएँ। हर स्टूडेंट्स और हर टीचर्स को फॉलो करवाएं, ठीक है। स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।